हाय, मैं हूँ कविता सेठ और आप मुझे देख रहे हैं विजन न्यूज़ में। मैं कल कसौली में ही थी और इतनी खूबसूरत जगह है सेंटा रोज़ा, मुझे बहुत पसंद आया। वेन्यू भी, होटल भी और इतनी वार्म लोग हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये कसौली म्यूज़िक फेस्टिवल या फोक फ्यूजन फेस्टिवल जो हम लोग करने जा रहे हैं 29 एंड 30, वो मुझे लगता है कि वो ये तो शुरुआत है और आपको साल में एक बार नहीं 2 बार करना पड़ेगा। चलिए मैं वही 2 लाइन सुना देती हूँ जिससे सारा शुरुआत हुआ था। पूरा फेस्टिवल उस हिसाब से हो रहा है। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, रंगी सारी है रंगी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। मैं बिलोंग करती, मेरी पैदाइश है बरेली की, लेकिन अब 18 साल से बॉम्बे में हूँ। मैं बहुत घरानों से सीखी हूँ। मतलब मैंने स्टार्ट किया था ग्वालियर घराना, फिर दिल्ली घराने से कुछ सीखा, फिर जयपुर घराने से सीखा, फिर पटियाला घराने से सीखा, अभी मैं किराना घराने से कुछ चीज़ें सीख रही हूँ। तो मतलब जहाँ से जो मुझे अच्छा मिलता है मैं वो सब लेती जा रही हूँ। किसी एक स्पेशल उस चीज़ पर नहीं रुकी हूँ कि मुझे सिर्फ इसी पे फोकस करना है, जहाँ जो अच्छा लगता है। मैम, आप जैसे बचपन से ट्रेन करते थे कि आप स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, जी, उसका एक्सपीरियंस कुछ बता दीजिए। मतलब आपकी फैमिली से कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है म्यूजिक, नो बैकग्राउंड। मतलब जैसे होता है कि लोग घरानों से आते हैं कि पेरेंट्स म्यूज़िक में ही थे या फोर फादर्स उसमें थे, मेरे यहाँ कोई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मैं एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये है तो कुछ तो कार्मिक कनेक्शन है। पिछले कई जन्मों से मैं इसी लाइन में थी। मैं कई बार तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि बेगम अख्तर मरी थी, मैं पैदा हो गई हूँ। बिकॉज मुझे गज़लों का, सूफ़ी संगीत का इतना शौक़ है। और अब आकर के मुझे समझ में आता है कि ये सारे सपने ईश्वर ने मुझे क्यों दिए। मेरे चारों भाई बहनों में से सिर्फ मैं जब गाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बहुत बड़े स्टेडियम में खड़ी हूँ, मैं गा रही हूँ, मुझे लाखों लोग सुन रहे हैं। तो अब समझ में आता है कि ईश्वर सपने भी उन्हीं को देता है और वो उनको पूरा करने की शिद्दत, वो जुनून, सब कुछ वही देता है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। बरेली से निकलना इतने छोटे से परिवार से है। हाँ, तो कैसे, हाउ वाज योर? अरे बहुत, मतलब पेरेंट्स ने मना नहीं किया लेकिन ऐसा कोई सपोर्ट भी नहीं था। जैसे आजकल क्या होता है, बच्चों में थोड़ा सा टैलेंट मिला और पेरेंट्स शिफ्ट हो जाते हैं दिल्ली या बॉम्बे। मेरे फादर ने मुझे बोला, जब ओपी नैयर साहब बरेली आए थे और मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया, बोले भैया शादी हो जाए, पति गवाए तो गाना, मैं तो लेके जाने वाला नहीं हूँ। तो ये बोला था उन्होंने। तब से मुझे ऐसा लगता था कि बरेली से बाहर निकलने का मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता था, शादी। कि और जब मेरी मतलब अरेंज मैरिज थी तो मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को यही बोला, तुम मुझे गाने से नहीं रोकोगे। मतलब मेरी सिर्फ एक ही शर्त थी कि तुम मेरा गाना नहीं बंद कराओगे। और उन्होंने लास्ट ब्रेथ तक अपने मुझे पूरा सपोर्ट किया, जहाँ तक भी मैं पहुँची हूँ। रियली हेड्स ऑफ टू हिम। मैं अभी भी, मतलब जब कभी बात होती है तो मैं बोलती हूँ कि 1 मैन आर्मी था, मैं गाती थी और पीछे क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। ही वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग। या ही वॉज हैंडलिंग ऑल्सो। तुम्ही हो बंधु, सो मेरे 10 से 15 आर्टिस्ट ने ऑर्डर, उन्होंने भी ट्राई किया। जी जी। एंड यू वर द वन हू गॉट सिलेक्टेड एंड यू नो, और आपका वो टेक भी नहीं था आपने हाई पिच में। जी, और मैं घर पे आके बताया नहीं कि मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया है बच्चों को, क्योंकि मैं उस तरीके, वो कैसे मिला आपको? दादा का फ़ोन आया, प्रीतम दा का, और बोले ये गाना है।
तो मुझे लिरिक्स बहुत अच्छी लगी जो इरशाद कामिल जी ने लिखा, बहुत पसंद आई थी। और बस मैंने वही सुना। और लेकिन मुझे एक डिफ़िकल्टी लग रही थी कि इट्स वेरी हाई पिच सॉन्ग, मेरा स्केल बहुत लो टिम्बर मेरी वॉइस है, तो मैं बहुत लो रेंज में गाती हूँ जैसे, और दैट वाज वेरी हाई डी स्केल में था, मैं जी में गाती हूँ। तो मेरे लिए बहुत मुझे लग रहा था कि ऐसा लग रहा था मैं कैसे गाऊँगी, और फिर यदि गड़बड़ हुआ, नहीं गा पाई, तो फिर एज एन आर्टिस्ट बहुत बुरा लगता है ना कि आप माइक पे गए और नहीं, आप कॉन्फिडेंटली नहीं गा पाए, या जो वो चाह रहे हैं हम नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं बहुत डरते डरते भी फ़ोन करके गई दादा को, मैंने कहा दादा इट्स टू हाई फॉर मी। बोले तुम आ जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। और फिर तो सबको पता है, उसके बाद अमित त्रिवेदी कॉल मी, विशाल ददलानी कॉल मी, ये आपकी आवाज़ है। मतलब किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। बच्चों ने कहा मॉम ये आपने गाया है? मैंने कहा हाँ भाई ये मेरा गाना है। तो मुझे खुद भी अच्छा ये लगा कि मैंने खुद ही अपनी जो एक बाउंड्री बनाई थी, नहीं मैं ये नहीं गाऊंगी, मैं ये नहीं गाऊंगी, नहीं मैं ये नहीं करूँगी, तो वो टूटा। और मतलब उसके बाद से मैं बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। जैसे मैंने डीजे कश्मीर हैं जो यूएस के हैं, उनके साथ एक ज़बरदस्त गाना किया, लॉस्ट स्टोरीज़ के साथ मैंने किए सॉन्ग्स। तो नाउ आई एम ट्राइंग विद ईच एंड एवरी वन, बहुत सारे कोलैबोरेशंस कर रही हूँ। बट आपकी सिंगिंग में एक तरह से ना सुकून है, आपने सुनने में बहुत मिठास, इतना अच्छा लगता है। तो वो कैसे, मतलब एक जब आप फिल्म, जब हम फिल्म के लिए सॉन्ग्स गाते हैं तो उसमें इमोशंस होना बहुत जरूरी है। जी तो वो कैसे आपको उसको? मेरा हमेशा से ना ये रहा, बचपन से मेरा पता नहीं ये ड्रीम बोलेंगे या मेरी एक इच्छा रही हमेशा कि मैं जब भी गाऊँ, जो भी गाऊँ, उससे लोगों को हील करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे संगीत से लोगों को हीलिंग मिले, लोगों को सुकून मिले। ऑलरेडी ज़िंदगी में इतनी टेंशन्स, इतनी परेशानियाँ हैं, तो शायद वो चीज़ मेरे ब्रेथ में या मेरे सांसों में बस गई है कि मुझे जो भी गाना है। और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए प्लेबैक सिंगर और एज ए सिंगर भी, कि जो लिरिक्स हमको मिलती है वो पेपर पे होती है, और उसको इमोशंस के साथ में ज़िंदा करना, खड़ा करना, एक सिंगर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस गाने को खड़ा करता है, ज़िंदा करता है हमेशा के लिए, कि वो रहे या ना रहे। वो गाने जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। तो वो कुछ चीज़ें मैंने बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों के इंटरव्यूज़ सुने, उन लोगों के पास बैठी हूँ, उनके चरणों में नमन करके ये सारी चीज़ें उनसे मिली हैं। कई बार वो जो ऊपर वाला है वो भी ये सारी विजडम देता है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, कैसा संगीत करना है। या अलॉट, बहुत वो सब। और उसके अभी 1-1.5 साल से आई एम वेरी मच इनटू स्पिरिचुअल साइड। मैं रेकी सीख रही हूँ, काफ़ी सारे लेवल 1, 2, 3 मैंने कर लिया। मैग्नीफाइड हीलिंग आई लर्न। तो आई एम वेरी मच इनटू हीलिंग मोडालिटीज़, और मैं लोगों को हीलिंग वैसे भी देती हूँ पर्सनली भी, और संगीत के माध्यम से तो दे ही रही हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये दोनों चीज़ों को मैंने जो कंबाइन किया है, तो उससे मेरा म्यूज़िक और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। यूथ हु वांट्स टू कम इनटू सिंगिंग लाइन, तो उसके लिए क्या जो भी बच्चे या जो भी म्यूजिशियंस, सबको शॉर्टकट चाहिए आजकल, वो नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। वो जो रास्ता है, ये अभी स्क्रॉलिंग नहीं है कि हम मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे 1 सेकंड में देखा और 10 रील देख लिया। इट इज़ द वे यू हैव टू गो, मतलब आपको चलना ही पड़ेगा उस पर, और कोई रास्ता नहीं है। और मेहनत से मत डरिए, और शॉर्टकम जो आएंगे स्ट्रगल्स, या कि आप 4 जगह हारोगे तो आपको मिलेगा, वो हम सब गुजरे हैं उसमें से। तो वो गुजरना बहुत ज़रूरी है, उसी से आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, आपको हिम्मत मिलती है, पता लगता है कि अच्छा ये पार्ट मैंने गलत किया था, अब मुझे ये गलती आगे नहीं करनी है। तो इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। मैं ये कहूँगी कि मैंने सोचा और मैं पहुँच गई बॉम्बे और मुझे सब चीज़ें मिल गई, नहीं। वो जो एक प्रोसेस है उससे हर किसी को गुजरना ही पड़ेगा, उसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो प्लीज़ खूब मेहनत करिए, आप सब लोग सब कुछ अचीव कर सकते हो।